एक चीज होती है इमोशनल अटैचमेंट। ह्यूमन बीइंग्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाना कितनी ज़्यादा ये घातक है, खतरनाक है, वो तो अभी ही आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और इसके आपके ऊपर कैसे कैसे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेंगे और कैसे आपकी पूरी जो गाड़ी चल रही थी सीधी वो ऐसे ऐसे आपको घूमती हुई नजर आएगी और कैसे आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि ना देयर इज़ नथिंग आफ्टर दिस, आपको एंड लगने लग जाएगा। ये इमोशनल अटैचमेंट लिटरली बहुत ही ज़्यादा घातक चीज़ होती है। मैंने झेला है पर्सनली, इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों आपको किसी से कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में इस जगह पे पेन होता है, मैं सच बता रहा हूँ, झेला है इसीलिए बता रहा हूँ। तो वीडियो को देखो और अटैच होने से अपने आप को बचाओ, और अगर अटैच हो गए हो तो उसके बाद डिटैच तो होना ही है। तो उससे आपको कैसे बचना है, कैसे उस पेनफुल एक्सपीरियंस को ओवरकम करना है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और हर तरीके की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम ओमकार शर्मा है, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आओ देखते हैं। देखो, मैं भी किसी से अटैच हो गया था और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अटैच हो गया था। जब ये पीरियड ख़त्म हुआ और डिटैचमेंट हुई, जब लिटरली डिटैचमेंट का टाइम चालू हुआ, तब मैं आपको वो एक्सपीरियंस जो हुआ था मुझे, वो मैं मुंह से तो बता नहीं पाऊँगा। शब्दों से बताना मतलब इम्पॉसिबल है, कभी आप नहीं बता सकते किसी को भी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो बहुत एक मेजर चेंज हो गया था। मेरे चेहरे की ये मुस्कुराहट है, ये हो गई थी गायब। यहाँ पे इस जगह पे एग्जैक्ट सेंटर में, मैंने सुना था कि दिल जो होता है वो यहाँ होता है। मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ पेन क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा था यार क्या हो रहा है यहाँ इस जगह पे। किसी को बता नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। जब इंटरनेट पे सर्च करा तो पता चला हार्ट बर्न कहते हैं इसे। मैंने कहा दिल जले जो मूवी आई थी वो सच में दिल जले, दिल जलता है ऐसे इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है अटैचमेंट जो चीज़ होती है। मुझे भी हुआ था अटैचमेंट किसी इंसान से और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ये बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। एक्सपीरियंस करा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से किसी को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़े, इसीलिए। और वैसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमोशनल अटैचमेंट और डिटैचमेंट आपको फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। कितना ज़्यादा बैठ के आप ज्ञान लेते रहें, मेरे पास भी बहुत ज्ञान था ये सब। मैं सोचता था कि किसी से कभी इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं होऊंगा, तब भी मैं हो गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं अगर आपको ध्यान से बताऊं तो आपको अपने आप को बस बचाना है इमोशनली किसी से अटैच होने से, क्योंकि पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। मैंने लिटरली एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे पेन 2 महीने तक लगातार। और अब भी अगर मैं उस इंसान के बारे में सोचने लग जाऊँ बैठ के, 5-6 मिनट लगते हैं मुझे, दोबारा वो पेन वापस आ जाता है। यहाँ पे पेन दोबारा होने लग जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अफेक्शन की आपको ऐसी तलब सी लगने लग जाती है, स्नेह होने लग जाता है किसी इंसान से, डिपेंडेंसी आने लग जाती है, उसके ऊपर आप डिपेंड होने लग जाते हो। अपनी खुशियाँ आप उस इंसान के हाथ में उसकी चाबी दे देते हो। आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ शेयर करने लग जाते हो, ऐसी चीज़ें उसके साथ शेयर करने लग जाते हो जो आपने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। वो चीज़ें आप उस इंसान के साथ शेयर करने लग जाते हो। एक तरीके से उसका इमोशनल सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जब आपको मिलने लग जाता है, लिटरली अगर आप उसके साथ, किसी भी इंसान के साथ अपना इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, सामने वाला इंसान अच्छी तरीके से आपको सुन रहा है, देख रहा है, आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, तो ये चीज़ क्लोज होती चली जाती है और ज़्यादा मामला इंटेंस होता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ने लग जाती है उस इंसान के ऊपर, आप जब अपने इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, किसी भी तरीके की कोई बात शेयर करते हो, वो सुनता है, तो आप और ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, और भी ज़्यादा आपको उसका इमोशनल सपोर्ट, उसकी ज़रूरत पड़ने लग जाती है। और यहाँ पे आपको उसके मिलने की, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की, उससे मिलने की, बात करने की, कहीं ना कहीं कई बार में उसको मतलब लिटरली टच करने की, उसका हाथ टच करने की, या उस जो भी है मतलब उसके क्लोज जाने की आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपके दिल में आने लग जाती है। आपको उस इंसान को खुश देख के ही खुशी मिलती है। अगर वो इंसान दुखी हो, आपसे बात ना करे या कुछ ना करे, तो आपकी भी खुशियाँ जो है नीचे चल जाने लग जाती हैं। आप भी अपने आप को अनहैप्पी फील करने लग जाते हो। इतना ज़्यादा तगड़ा जो कनेक्शन है वो आपका किसी भी इंसान के साथ बन जाता है। यहाँ पे ये देखो और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको पोटेंशियल ड्रॉबैक मिलने लग जाते हैं, आपको रिस्क लगने लग जाता है। एक अगर वो इंसान आपसे 15 मिनट बात ना करे, 20 मिनट बात ना करे, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था। बहुत ऐसा लगता है कि
तुरंत वो बात करता ही रहे मेरे से, अगर बात कर रहा है तो करता ही रहे। आप उस लम्हे में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि बिल्कुल आपको ना आगे का, ना पीछे का, ना ऊपर का, ना नीचे का, ना फ्यूचर, ना पास्ट, कुछ भी समझ नहीं आता। सिर्फ वहीं पे बैठ के उस इंसान से बात करने का मन कर रहा है, बट दैट्स इट। और ये पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम होता है। यहाँ पर देखो और भी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी। जैसे एक चीज़ हमें और समझनी पड़ती है, इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप, कई बार लोग इमोशनल अटैचमेंट को लव से ऐसा समझने लग जाता है कि लव और इमोशनल अटैच होता क्या है, वो इमोशनली किसी से अटैच होते हैं और उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि लव हो चुका है, आई एम इन लव और समथिंग लाइक दिस। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट में आप सामने से भी चाहते हो, सामने से भी आप चाहते हो रिस्पॉन्स मिलना। सामने वाला जब इंसान आपको नहीं देता रिप्लाई तो आपको होती है दिक्कत, तकलीफ, लिटरली तकलीफ होती है, जो कि एक गलत चीज़ है। डिपेंडेंसी आने लग जाती है, आपकी खुशियाँ किसी दूसरे के कंधों पे, आप भरोसा, मतलब जिम्मेदारी किसी दूसरे की हो जाती है। मतलब आप खुश रहोगे या नहीं वो भी अब कोई और डिसाइड करेगा या नहीं, मतलब करेगी या करेगा, जो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशनल अटैचमेंट में। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझने लग जाते हो, फियर आपके अंदर आने लग जाता है लूज़ करने का, उस इंसान को लूज़ करने का। आपको ऐसा लगने लग जाता है अगर मैंने इसे खो दिया तो बचा क्या, तो रहेगा क्या मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। अगर मैंने इस इंसान को खो दिया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो खाली हो गया, इसके बाद दुनिया है ही नहीं आगे। ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट का। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको डर लग रहा है उस इंसान को खोने का, आपको ऐसा लगता है कि 7 बिलियन की आबादी में सिर्फ यही एक है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। दैट ये ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इतनी बुरी तरह से किसी से अटैच हो जाना, इतनी बुरी तरह से किसी से लगाव हो जाना, स्नेह हो जाना, बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत देगा, पेन देगा। लिटरली इस जगह पे एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट आपको पेन देगा। यहाँ पे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊं तो पूरे टाइम बताता रह जाऊंगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से अगर कोई चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है तो दैट इज़ इमोशनल अटैचमेंट और दैट इज़ डेंजरस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। मतलब एग्जैक्टली अभी भी हमने साइड इफ़ेक्ट की बात करी, एग्जैक्टली इमोशनल डिटैचमेंट को समझने के लिए। लेकिन अब आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हो किसी से, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। तो देखो, सबसे पहले नंबर में तो आप इमोशनली डिपेंड हो जाओगे, समझ रहे हो, डिपेंडेंसी आएगी आपके अंदर। आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, आप जो खुद हो, उससे पीछे चलते चले जाओगे और आपसे पहले भी एक दूसरा इंसान आ जाएगा आपकी लाइफ में प्रायोरिटी की लिस्ट में। हमारी फैमिली की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मम्मी पापा की या भाई बहन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कोई अभी अभी जो इंसान मिला है, मान लेते हैं कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले, या अभी 3-4 दिनों पहले ही कोई इंसान मिला है, उसको आप अपनी लाइफ में अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाओगे, इमोशनल डिपेंड हो जाओगे किसी और के ऊपर। आपको लिटरली खुश होने के लिए उस इंसान की ज़रूरत पड़ने लगेगी। आपको अबंडनमेंट का जो फियर है वो आने लग जाएगा, अकेलेपन से डर लगने लग जाएगा। ऐसा लगने लग जाएगा कि कहीं अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो होगा क्या, मतलब आगे होगा क्या, आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इसके आगे दुनिया दिख नहीं रही, ऐसा लगने लग जाएगा। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि इसके आगे लिटरली कुछ भी नहीं है। एक अकेलापन, छूट जाने का, बिछड़ जाने का, ऐसा कुछ आपके अंदर एहसास होने लग जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी सांसें तेज हो जाएंगी। आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो पीछे आ जाएगी, जो आप खुद हो वो पीछे आ जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज़ पीछे आ जाएंगी। और ऐसे में जो बाउंड्रीज़ होती हैं, जो एक बाउंड्रीज़ जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए किसी भी इंसान के साथ बातचीत करते समय, या किसी भी तरीके की कोई भी कन्वर्सेशन करते समय, कैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में, उन बाउंड्रीज़ को आप भूलने लग जाओगे। बाउंड्रीज़ आपकी ख़त्म होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको वो इंसान अलग नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ। मतलब अपने से मतलब मैं जो खुद, ये मेरी बॉडी है, सामने वाला भी मेरे से ही बिलोंग करता है, ऐसा लगने लग जाएगा। क्योंकि जब आप किसी से अटैच होते हो तो ज़्यादा अंतर आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि आप उसी के साथ हो और वो आप ही हो। ऐसा एक ही ह्यूमन बीइंग वाला फियर, मतलब फीलिंग्स ही आने लग जाती है, और बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये चीज़। क्योंकि कोई दूसरा इंसान वो अलग है, उसकी अपनी दिमाग है, उसकी अपनी इमोशंस है, उसका अपना दिल है, उसका अपना पूरा बॉडी है, उसकी अपनी है वो। और हमें ऐसा लगने लग जाता है इमोशनली अटैच होने के बाद किसी से कि
ये जो इंसान है ये मुझसे बिलोंग करता है, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा ही कुछ कनेक्शन मतलब हार्ड हो जाता है आपके अंदर। आपकी लाइफ में इमोशनल अनस्टेबिलिटी आने लग जाती है। कभी भी आपको एकदम हंसी आ रही है, एकदम रोना आने लग जाता है, एकदम से जैसे रो रहे हो एकदम हंसने लग जाओगे किसी भी दूसरी चीज़ को। एक उथल पुथल का माहौल बन जाता है इमोशनली। आपके ऐसा कुछ नहीं रहता कि एकदम स्ट्रेट पैरेलल रहे चीज़ें ऐसे ऐसे होने लग जाती हैं, उथल पुथल पैदा होना शुरू हो जाती है। आपकी डिसीजन जो मेकिंग है, आप कोई भी डिसीजन लेने जाते हो तो सबसे पहले उस इंसान का ख्याल आता है कि मेरे इस डिसीजन से उसको क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हो बेसिकली, आप बेसिकली किसी और की लाइफ अपने बिहाफ पे जीने लग जाते हो, अपने लिए, मतलब उसके लिए आप लाइफ जिंदगी जीने लग जाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कोई भी मैं फैसला लूँ तो उस इंसान को कंसीडर करके लूँ, उस इंसान को देख के लूँ कि उसकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और इससे आपकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आप उससे पीछे आने लग जाते हो। आप दूसरों को देख के अपने फैसले बदलना शुरू कर देते हो। आपके जो पर्सनल गोल होते हैं, आपके पर्सनल पैशन होते हैं, पर्सनल जो भी आपने सपने देखे हैं, उन सबको आप धीरे धीरे नीचे लाने लग जाते हो। अगर वो अटैचमेंट ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है तो आपके पर्सनल गोल अटैच जो भी होती हैं वो आ जाएंगी नीचे। क्योंकि जैसे ही उस इंसान का, जैसे मान लेते कॉल आया, व्हाट्सएप आया, कुछ हुआ, तो आप अपना काम तुरंत छोड़ के तुरंत उससे बात करना चालू, तुरंत उसकी कॉल का जवाब देना, तुरंत उसके मैसेज का जवाब देना। और मतलब हो सकता है कि वो इंसान सामने वाला आपसे अपना सारा काम निपटा के आपसे बात कर रहा है, मतलब सारे काम निपटा लिए, लास्ट में आपको टाइम दिया है, पूरी लिस्ट में सबसे लास्ट आप थे, लेकिन आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर वो है। सारे सपने, फैमिली को टाइम, क्वालिटी टाइम, सारे दोस्ती के साथ क्वालिटी टाइम, सब कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उस इंसान को टाइम देना शुरू कर जाते हो। बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको आगे अभी नहीं पता चलता। धीरे धीरे जब ये डिटैच हो जाता है ना मामला, तब आपको पता चलता है कि ये मैं कर क्या रहा था, ये हो क्या रहा था। और फिर ऐसे में आप टॉलरेंस करने लग जाते हो। अगर वो सामने वाला इंसान आपके साथ वो बिहेवियर नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए, एज अ ह्यूमन अच्छे तरीके से जो बर्ताव करना चाहिए, जिस तरीके से जो भी एक मोरल तरीके से आपके साथ जो बिहेवियर उसे करना चाहिए, वो जब वो बिहेवियर नहीं करता, अनहेल्दी बिहेवियर जब करता है, तब भी आप उसे टॉलरेट कर देते हो, तब भी इग्नोर कर देते हो। उसकी कोई भी गलती आपको गलती नहीं लगती, उसकी कोई भी अनहेल्दी हैबिट आपको गलत नहीं लगती। आप सारी चीज़ें ब्लाइंड फोल्ड होके इग्नोर करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल निकल 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 निकल, सिर्फ वो इंसान, उसका चेहरा, उसकी प्रेजेंस, उसका टाइम, दैट्स इट। सारी गलतियाँ इग्नोर, सारी गलतियाँ माफ़। और ये चीज़ आपको अभी नहीं पता चलेगी। जब ये डिटैच हो जाएगा मामला, तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगे कि ये आपकी ही फीलिंग थी जो उसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था। रियलिटी में ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे वो लोग। लिटरली आपको ऐसा महसूस होगा, एक रोलर कोस्टर पैदा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगी पूरी ज़िंदगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे अपने आप से रिलेट कर लोगे, कुछ भी देखोगे अपने आप से रिलेट कर लोगे, कुछ भी हंसी का चीज़ देखोगे हंसने लग जाओगे, एकदम रोने लग जाओगे, एकदम ऐसे हो जाओगे, एकदम ऐसे हो जाओगे। सारी रोलर कोस्टर जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। और मज़ा जो है ना वो तभी आएगा आपको जब वो इंसान आपके पास होगा या उससे बात हो रही होगी या ऐसा कुछ। पर्सनल जो चीज़ें हैं वो सारी नीचे आती हुई नजर आने लग जाएंगी। तो ये हमने बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन कर ली कि इमोशनल अटैचमेंट कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा, क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने बात कर ली। अब हमें क्या करना है कि आपको इमोशनली अटैच होने से आपको अपने आप को बचाना कैसे है, कैसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो किसी और से इमोशनली अटैच होने के लिए। और मेरी एक पर्सनल फेवरेट लाइन है, अगर वो आपकी अटेंशन ले लेते हैं, अगर वो इंसान आपकी अटेंशन लेने में कामयाब हो जाता है तो वो जीत गया, उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर उस इंसान के बारे में आप उसकी एब्सेंस में भी सोच रहे हो तो आपकी हार हो गई। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए बिल्कुल। अगर आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया देन उसकी जीत हो गई, उसकी मतलब वो दैट इज़ विक्ट्री फॉर दैट पर्सन। लेकिन अगर आप अपने घर में उस इंसान की एब्सेंस में उसके बारे में सोच रहे हो देन आपकी हार हो गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लोग मुस्कुराते हैं, लोग हंसते हैं, लोग स्माइल करते हैं, लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं। लोग लिटरली ऐसा दिखाएंगे। हो सकता है आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो और आप थोड़े से परेशान लगो, आपके चेहरे पे दिखे,
तो लोग आपको दिखाएंगे कि वो बहुत केयर करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स टू, दे केयर अबाउट यू। एक्चुअली उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ से, आपकी कंडीशन से, किसी भी चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसे में लोग गलत हैं, लोगों को आपकी परवाह करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद पे परवाह नहीं करते ज़्यादातर लोगों की। मैं खुद किसी की परवाह नहीं करता। मेरी रिश्तेदारी में किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तबीयत खराब है तो है, मैं क्या करूँ उसमें, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लोग आपको दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी। लोग आपके जोक्स पे मुस्कुराएंगे, लोग हंसेंगे आपकी बातों पे भी, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ऐसा होता नहीं है, ये अदा होती है लोगों की। लोग आपको लिटरली तबीयत खराब होगी पूछेंगे, और तबीयत खराब है, अरे मैं तो परेशान हो गया था तुम्हारी तबीयत हालत सुन के। मैं रियलिटी में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्लियर कट रहना है लाइफ में। अपनी फैमिली है उसे प्रायोरिटी देनी है, क्वालिटी पे फोकस करना है कि क्वालिटी मैटर्स करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। 1000 मतलब दोगले दोस्तों से एक दोस्त बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, समझ रहे हो। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि क्वांटिटी पे, समझ रहे हो। लोग कहेंगे, पता है अटैचमेंट कैसे बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है। अटैचमेंट ऐसे डेवलप होने लग जाती है, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई मेरी बहुत केयर करी जा रही है। एक्चुअली में सिर्फ एक्टिंग हो रही है, वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बहुत केयर है। एक्चुअली किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी आज तबीयत ख़राब हो जाए, मेरे पेट में तकलीफ़ आ जाए, मेरे को 4 उल्टियाँ हो जाए, मेरे टेम्परेचर यहाँ पे 110 हो जाए, 120 हो जाए, मेरी फैमिली के और मेरे भाई के अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मेरी डेथ हो जाए, इवन मेरी फैमिली सिर्फ रोएगी, मेरा भाई रोएगा, हो सकता है मेरा फ्रेंड भी रोए, उसके अलावा किसी को कोई केयर नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि नहीं रिजिड, बिल्कुल मैं किसी भी रिलेशनशिप में जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग हो जाऊंगा, नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ, अननेसेसरी सोचो मत किसी भी इंसान के बारे में, और अननेसेसरी किसी को बहुत स्पेशल मत बनाओ कि यार ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत प्रिंसेस है, ऊपर से अप्सरा उतरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जब डिटैच हो जाता है ना सारा सिस्टम, तब समझ में आता है कि कितना ऑर्डिनरी था ये इंसान, जिसको मैं फालतू में ऊपर से मतलब स्वर्ग की अप्सराएं समझ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है। मेरी खुद की जो वो है अटैचमेंट का जो असर है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा स्पेशल उसे समझने लगा था नहीं कुछ भी। ये होता है, रियलिटी ये होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना। हम ध्यान नहीं देते, हमें ऐसा लगता है हमारी केयर करी जा रही है, हमें ऐसा लगता है हमारी बातों को सुना जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परवाह है। ऐसा है नहीं। आपकी परवाह सिर्फ आपकी फैमिली, फ्रेंड, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, बस। बहुत ज़्यादा अगर आप लक्की हैं तो हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हो वो, और भी बहुत ज़्यादा अगर आप लक्की हैं तो हो सकता है कि कोई आपको पार्टनर ऐसा मिल गया जो सच में आपकी केयर करता है। मुश्किल होता है, मिल जाता है, लेकिन हर कोई नहीं होता ऐसा। 90% केसेस में कोई मतलब नहीं होता किसी को। वो सिर्फ अच्छे इंसान है, अच्छे ह्यूमन बीइंग है, पूछ लिया आपसे कि तबीयत ख़राब है या नहीं, क्या हुआ, बस। उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं किसी को भी, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इतना रिजिड या ऐसा कुछ नहीं बन जाना कि बिल्कुल नहीं। बस सोचना नहीं है, थिंकिंग नहीं करनी किसी इंसान के बारे में। प्रेजेंट में जीना है, बात हो गई, ख़त्म हो गई, बस घर आके अपने काम पे ध्यान। सोचना नहीं है, दिमाग में ज़्यादा सोचना नहीं है। केयरफुल रहना है कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, केयरफुल रहना है कि आप क्या सोच रहे हो। मैं आपको नार्सिस्टिक वगैरह ऐसा कुछ बनने के लिए नहीं कह रहा कि सेल्फ सेंट्रिक बन जाओ, बिल्कुल अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में कोई नहीं सोचना, किसी और के बारे में ध्यान ही नहीं देना, बिल्कुल ही एकदम अलग थलग हो जाना है, सिर्फ सेल्फिश होकर अपने ही बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कह रहा मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन, सिस्टर, मम्मी पापा, जो लोग लिटरली आपका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, जो सच में आपके साथ खड़े हुए हैं हर बुरे वक्त में,
उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने सपनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने मोटिवेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने जो आपकी नीड है, पैशन है, गोल है, ड्रीम है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ना कि किसी ऐसे इंसान को जो अभी कुछ दिनों पहले मिला है उसी के ऊपर। उसका भी अपना टाइम है, उसको कैलकुलेटेड टाइम देना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, उस काम को छोड़ के मैं उससे पहले बात कर लूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हेल्दी रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भूल भाल के हम तो कोई बात नहीं, बाद में भी हो जाएगा, काम तो होता रहेगा, अभी पहले ये इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, समझ रहे हो। एक अपनी भी एक बाउंड्रीज होती हैं, क्या टाइम मुझे कितना देना। कई बार लोग पैसा खर्च करने लग जाते हैं, बहुत अंधाधुंध पैसा। ऐसा भी नहीं करना बिल्कुल भी। आपको ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी करने लग जाओ, सोच समझ के एक बाउंड्रीज बना के, क्लियर कट एक हेल्दी रिलेशनशिप बैलेंस बना के, आपको अपना पर्सनल स्पेस और उस इंसान के साथ जो कनेक्शन है उसके बीच में एक हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए। नहीं तो चीज़ें एक दूसरे से क्रॉस कर जाती हैं, और जो क्रॉस होती हैं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और वो चीज़ ठीक नहीं होती। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ से, नहीं तो अटैचमेंट आपका बढ़ता ही चला जाएगा अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो। और उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो मैं अपनी ही विचारधारा को बदल दूंगा, समझ रहे हो। जैसे जेठालाल नहीं है तारक मेहता में, जो जैसे ही क्या कहते हैं, उसने जो लड़की है वो बबीता जी, उसने कुछ और कोई बात बोली तो जेठालाल तुरंत अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे बदल के तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, वो तो खैर नाटक है, स्क्रिप्ट है, कॉमेडी के लिए वो जो लोग कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। रियल लाइफ में अगर आप ये चीज़ करने लग जाते हो ना, जैसे आपकी विचारधारा है कि पार्टीज़ वगैरह करना टाइम की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है, मैं पार्टीज़ वगैरह नहीं करना चाहता, और मुझे शराब वगैरह पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिगरेट वगैरह पीने में, शराब पीने में, कभी कभार ड्रिंक करने, कभी कभार भी मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता, मैं करना ही नहीं चाहता, शराब पीना ही नहीं चाहता। लेकिन जो सामने वाला आपका पार्टनर है, वो जो भी है, वो उसका कहना है कि कभी कभार शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी कभार पार्टी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट पी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी जो मेंटेलिटी है, थॉट प्रोसेस है, उसे बदल के उसके साथ शराब वगैरह पीने लग गए कि कभी कभार में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, इस चीज़ से आपको बचना है। इसी की यही शुरुआत होती है इमोशनली अटैचमेंट होने की। आप बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो रहे हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अपने जो सेल्फ केयर है, आपकी जो पर्सनल अपनी सेल्फ केयर है, आपका खुद की आपकी देखभाल है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जो जिम वगैरह करते हो, मेंटल मेडिटेशन वगैरह करते हो, या फिर कोई भी अपनी आपको प्रॉपरली स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी काम करते हो, उन्हें प्रायोरिटी देना शुरू करना है, उन्हें नंबर 1 पे रखना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि किसी और इंसान ने कह दिया कि क्या फायर रोज़ रोज़ जिम जाके, आज चलते हैं कहीं और घूमने, और आप चले गए। नहीं, क्या रोज़ रोज़ तो काम पे जाते हो यार, आज क्या है, आज छुट्टी मार के कहीं और चलते हैं। नहीं, माई वर्क इज़ फर्स्ट, माई प्रायोरिटी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपना जो सपोर्ट है, नेटवर्क, अपनी दोस्ती जो है, दोस्तियां हैं आपकी, उन्हें गहरा करना है, दोस्तों के साथ संबंध बनाना है। क्योंकि कोई भी इंसान इमोशनली अटैच किसी से भी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्योंकि उसके पास क्वालिटी फ्रेंड्स हैं नहीं, इसीलिए वो जल्दी अटैच हो जाता है किसी से भी। कोई भी नया मिला, जरा सा हंस दिया, मुस्कुरा दिया, कोई भी अच्छा सा कुछ बातचीत कर दी, कोई जोक पे हंस दिया, इमोशनली अटैचमेंट होना शुरू हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास क्वालिटी वो नहीं है, और अगर है भी तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते। आपके पास हो सकता है 1 ही 2 दोस्त हैं, लेकिन आप अगर अप्रिशिएट नहीं करते कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड सर्कल है, भले ही 1-2 दोस्तों की फ्रेंड सर्कल है, लेकिन बहुत क्वालिटी की फ्रेंड सर्कल है मेरी, तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे लोगों से, और दैट विल बी पेनफुल, दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू और फॉर योर हेल्थ। आपकी पूरी फैमिली के लिए, उन सबके लिए भी दिक्कत पैदा होने लग जाएगी, क्योंकि जो बदलाव आएंगे वो आपकी फैमिली को समझ नहीं आएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा, और आपको पूरा पता होगा कि आप ऐसा सब क्यों कर रहे हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और ध्यान रखना है, अपनी माइंडफुलनेस को बढ़ाना है। एक खुशहाली आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सांस ले पा रहे हो, एक खुशहाली आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके दोनों हाथ काम कर रहे हैं, एक खुशहाली आपके अंदर होनी चाहिए कि आज सुबह आपकी आंख खुली, एक खुशहाली आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके पास घर है, एक खुशहाली आपके पास होनी चाहिए, एक सेल्फ ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि मेरे सर पे छत है, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास फैमिली है, मतलब प्यार करने वाले मम्मी पापा हैं।
तो इन सब चीज़ों में आपको माइंडफुल होना है और आपको अप्रिशिएट करना है उन लोगों को जो आपके पास हैं, ना कि उन लोगों को जो अभी अभी आपको मिले हैं या फिर अभी तक मिले भी नहीं हैं, खाली एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को। तो आपको ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। और अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो भी जाए तो आपको हेल्प भी ले लेनी चाहिए, कभी कभार प्रोफेशनल से किसी से बात कर लेनी चाहिए, या लिटरली थोड़े बहुत पैसे स्पेंड करके आपको इमोशनल थेरेपी वगैरह अगर होती है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लेनी चाहिए। नहीं तो आपको सॉल्यूशन तो हर जगह यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस हैं, ये खुद ही एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। और अपने माइंड सेट को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपको अपनी जो काम है वो पहले लगे, आपको अपना काम पहले लगे और दूसरी बाकी सारी बकवास बातें बाद में। तो मैंने प्रॉब्लम भी बता दी, इमोशनल अटैचमेंट होता क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, आपको कैसे उससे बचना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और कैसे अगर आप इमोशनली अटैच हो गए हो, अब डिटैचमेंट हो गई है, अब आपके अंदर अगर पेन हो रहा है तो उसके बारे में क्या करना है। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली एक एक शब्द में पूरा सार दे दूं तो पता क्या, बेसिकली आपको सोचना छोड़ना है, थिंकिंग करना बंद करना है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में, ये चीज़ क्लोज कर देनी है। ऐसे चैप्टर को क्लोज कर देना कि नहीं सोचूंगा मैं किसी भी इंसान के बारे में जो अभी अभी मिला है उसके बारे में मैं क्यों अननेसेसरी अपने एनर्जी दे रहा हूँ, बस इतना ही है। और अगर आपके दिल में कोई बात है जो आप कहना चाहते हो मुझसे, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी समझ के, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कह सकते हो। और हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं और आपके भी दिल के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं। तो आप कमेंट में जो भी बात है आप कह सकते हो। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।